आपको दे रहे हैं, जिंदगी में कभी किसी से गिला और शिकायत मत करना। गिले और शिकायत नहीं होनी चाहिए कि कभी भी जब हम असफल हो जाते हैं लोग क्या कहते हैं उसकी वजह से रह गए हम। अरे ये चीज नहीं है, शिकायत तो नहीं, शिकायत करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। एक समय की बात थी, ऊपर बरगद का पेड़ था, उसके नीचे ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, वो शक्तिवान थे, शक्तिवान थे, शक्तिशाली थे, ज्ञान से भंडार था उनके पास। तो एक दिन कौवा ऊपर बैठा हुआ था उनके, वो तपस्या में लीन थे गुरुजी। तो तपस्या के तौर पर उनको एक सामने आया कि जब कौवा रो रहा था ऊपर से, उनके मुख से एक आंख से एक आंसू आया और गुरुजी के मुख पर पड़ा, उस गाल पर पड़ा। तो उन्होंने अच्छा देखा और देखने के हिसाब से, इसी हिसाब से पहुंचने के बाद जब तपस्या उनकी पूर्ण हो गई, उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर कौवा की आंख से आंसू नजर आ रहा। उन्होंने कही क्या शिकायत है? कौवा से बोला क्या शिकायत है, आप हमसे मिलिए। कौवा आए कि मुझे बहुत बड़ी शिकायत है गुरुजी, मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूँ, मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था, मैं आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा करता हूँ कि गुरु मुझे कभी स्वीकार करे मेरी दुख कहानी, दुख बधी कहानी। क्या बात है बेटा बताइए। इस तरीका से उन्होंने अपने लाड प्यार में बोल करके उनसे बोला। तो अपने आप में उन्होंने जोश जज्बात के साथ में बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, मेरी सहायता करो, नहीं तो मेरा जीवन बेकार है, मैं अपने आप से परेशान हूँ। कि क्या बात है बेटा बताओ तो सही। कि मैं काला हूँ, मुझे लोग काना कहते हैं, आंख से काना, काला और काला कहते हैं। किसकी घर पर जाकर के सुबह शाम बैठ जाओ, अन्न पानी खाने के लिए इच्छा करता हूँ, लोग मुझ में ढिला डेढ़ मार करके लक्ष्य से उनसे उल्टा सीधा बोल करके भागा खाने को बोल रहा है उल्टा सीधा, मेरी आवाज से भी नफरत करते, मुझे भगा देते, दौड़ा देते, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो क्या चाहता है तू बेटा, मुझसे क्या हेल्प है तेरी? कि मुझे एक हेल्प की जरूरत है आपकी और वो पूर्ण आप कर सकते हैं, मेरी स्वीकार करो, मुझे वरदान दो। हाँ बेटा जो तू कहेगा मैं तेरी वो सहायता करूंगा, पर बता तो सही बात क्या है। उन्होंने कहा कि बात ये है कि मुझे तुम हंस बना दो, तो मैं इस काले रंग से नफरत करता हूँ, शिकायत है मुझे तुम हंस बना दो। क्या ठीक है बेटा तेरी शर्त मुझे मंजूर है, मगर एक शर्त मेरी भी है, आप पहले हंस से मिलके आओ, मैं आपको हंस बना दूं। वो गए घूम घाम करके, कौवा मिले हंस से जाकर के। हंस राज तुम तो बहुत खुश हो, बहुत सफेद हो, देखो गंगा जल की तरह चमक रहे हो, नदी में भी घूम रहे हो। मान के ये क्या मुझसे कह रहा है कि हाँ, क्या बोला कि मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझसे कह रहा है हाँ तुमसे कह रहा हूं, तुमको लगता है मैं खुश हूं? हाँ मैं भी बहुत परेशान हूं, इस रंग से मैं बहुत परेशान हूं, इस सफेद रंग को तू ले ले। बल्कि क्यों? क्योंकि मैं किसी को दिखता ही नहीं हूं, पानी में बैठा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता है, मेरी पानी की सेल्फी ले जाते हैं, मैं किसी को दिखता ही नहीं हूं, पूरा भूरा दिखता हूं, घाम निकले आए तो घाम में नहीं दिखता हूं, मैं बहुत परेशान हूं इस रंग से। पर तुम क्या कह रहे हो? कहा कि तुम तो इतनी सुंदर और मान हो कि कोई नहीं मुझे चाहता है, हंस से भी नफरत कर देते, लोग मेरी शिकार करने के लिए दौड़ते रहते, तेरा कोई शिकार नहीं करता है। कि हाँ ठीक है। तो वो दोनों ने मिले, तो तुम क्या चाहते हो? कि मैं तो तोता बनना चाहता हूँ, चलो गुरु जी से मिलते हैं। वह दोनों ने मिलके आए, हंस ने भी अपनी शिकायत रखी, कौवा तो शांत हो ही गए कि बताइए कौवा तुमको हंस बनाया है कि नहीं साहब, पहले इसकी सुन लो। मानिए क्या बात है हंस राज, तुम बताइए। हंस बोले कि मैं भी बहुत पीड़ित हूँ, परेशान हूँ सफेद रंग से। अच्छा क्या तुम क्या चाहते हो? कि मुझे तोता बना। तोता का रंग अच्छा है क्या? उसकी लाल चोंच है, हरा भरा रहता है, हर जगह पर जाकर के फल फलारी खाता है, दुनिया उसकी, और लोग पिंजरे में रखते हैं, मिट्टू राम बोलता है, वेलकम वेलकम, बड़ा उसका स्वागत करते हैं लोग, अपनी कोठियों में पिंजरे में कैद करके रखते हैं। हम लोगों से लोग दूरी से ही प्यार करते हैं, वैसे नफरत कोई भी हमारे पास हमारा नहीं है। तोता बनना चाहते हैं तो मेरी वो जो शर्त कौवा से थी वही शर्त तुमसे है, तुम तोता से मिलो जाकर के, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा। वे दोनों जने मिल करके फिर तोता के पास जाते हैं, तोता से मिलते हैं। क्या है मिट्टू राज, क्या अच्छा है, कितने फल फलाने खा रहे हो तुम, कितने सुंदर लगे मान की। कौन? हम। किससे बोल रहा? कि तुमसे। कि नहीं मैं खुश नहीं हूं, तुमको लग रहा है कि मेरा ये रंग रूप तुमको अच्छा लग रहा है, ये रंग रूप मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि क्यों? कि जो शिकायत मुझे है वो तुम्हें क्या पता है। ये शिकायत ये है मेरी कि इन पेड़ों में बैठ जाता हूं, तुम लोग ऊपर से उड़ जाते हैं, हरे भरे पेड़ों में मैं हरा भरा दिखता ही नहीं, किसी को कोई मुझसे बोलता ही नहीं।
मैं आवाज देता हूं तब लोग ढूंढ करके देखते हैं कि यहाँ पे तोता बैठा हुआ है, नहीं तो लोग मुझसे मिलते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है। मैं हरा भरा पेड़ों में बैठा रहता हूँ, चाय बैठता हूँ, सब कुछ बैठता हूँ, किसी को दिखता है नहीं तो लोगों से कहता हूँ कि मेरा पेड़ पे ही तो बैठा था, तो लोग कह जाते हैं नहीं तो वहां पे तो हरे भरे पत्तियां दिख रही थी, अरे मैं उन्हीं पे तो बैठा था यार, तुम नहीं नजर आए। तो मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज से। उन्होंने भी अपनी शिकायत बता दी। मान के तुम क्या बनना चाहते कि मैं तो मोर बनना चाहता हूं। उनकी देखो रंग बिरंगी पंख, नीली गर्दन है, मुकुट है उनकी विराजमान, दुनिया उनका पंखों का गान करती है, कितना जब नाचता है झूमता है कितना सुंदर लगता है। मान के ठीक है तो चलो हम तुम्हें गुरु जी से मिलाते। फिर वो चल देते हैं, वो गुरु जी के पास तोता और दोनों तीनों जने मिल करके तोता और वो उनसे मिलते गुरु जी की क्या बात है, क्या शिकायत है कि मेरी भी यही शिकायत कि तुम्हारी ये शिकायत है तो तुमसे भी मेरी यही शर्त है जो जिनसे थी, आप जाकर के पहले मोर से मिलो, मैं तुमको मोर बना दूंगा, आप मोर से संतुष्ट हो गया। वे मोर के पास गए, मोर से मिले, मोर ने भी अपनी शिकायत क्या है, किससे बोल रहे हो कि तुमसे बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, क्या रास रचा रहे हो, दुनिया तुम्हारा नाच देखने के लिए वीडियो बनाती है, तुमको देखती है, हर पंख को तुम्हारी को देखना चाहती है, हर पंख का स्वागत करती है, तुमको अपनी छतों पर तुमको दाना डालते हैं, लोग चुगाते अपने घरों में बुलाते हैं। सब चीज ठीक है, मगर एक चीज मेरे लिए है, वो दुख मुझे है मालूम कि वो दुख क्या है कि मेरी शिकायत मुझे पता है, तुम्हें क्या पता है? मुझे पूछो कि मुझसे क्या बीतती है, मेरी क्या है पीड़ा, मेरी क्या है कष्ट, जिंदगी का जो शिकायत है मुझे कि बताओ तो क्या चाहते हो? कि हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारी तरह हम मोर बन जाए, कि कभी मोर मत बनना, कि क्या बात कि कभी मोर मत बनना। उनकी बात क्या है कि बात ये, मेरी माँ मेरे सामने नाच रही थी, मेरी माँ मेरे सामने नाच रही थी, तब आकर के एक शिकारी ने चुप चुप चल के आया, धबक धबक आकर के मेरी माँ को मार दिया, मार करके उसकी एक एक पंख को नोचा। मैं देखता रहा, मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया और उसके मांस को नोच नोच करके खा गए लोग और पंखों को गांव में शहरों में बेच गए। मैं इस चीज से पीड़ित हूं, इनको कितने दिन से रखाता हूं, लास्ट में इनको लोग खोद खोद के ले जाते हैं, कभी तो मार के खोद ले जाते हैं, तो कभी कीड़े के द्वारा मेरे एक एक पंख में पीड़ा होती है। जब एक एक पंख मेरी गिरती है, कभी चौमासे में मैं भीग जाता हूं तो मैं उन्हें सुखाने में मेरी जिंदगी निकल जाती है, उड़ भी नहीं पाता हूं, मुझे लोग दाव देते हैं, देखो चुप हो जाओ, चुप मन क्या है, देखो आ रहा है शिकारी, आवाज सुने, थम, देखो शिकारी आ रहा है। वो शिकारी क्यों आ रहा है? वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम्हें नहीं मारेगा, वो मुझे मारेगा। आप देख लो इस बात को, इस जन्म के लिए आप कभी मत रोना, मोर का सा दुख किसी के पास नहीं है। जब भी मैं नाचता हूं, अपने पैरों की तरफ देख करके रो जाता हूं, अपने साथियों की तरफ देख करके रो जाता हूं कि हमको कितने दुख पीड़ाओं से मारते वो लोग रांध करके। आपने देखा है कभी आपने कौवा बिरानी खाई है? नहीं खाई होगी ना। आपने बिरानी बहुत खाई होगी, चिकन बहुत खाई होगी, मटर बिरानी खाई होगी, चिकन बिरानी खाई होगी, आपने बहुत सारी बिरानियां खाई होंगी। वो किसकी बनती है? वो हम लोगों की ही बनती है। कभी कौवा की बिरानी नहीं खाई होगी आपने। तो कौवा आपका जीवन किसी का नहीं है। इस रंग रूप से ज्यादा तुमको जीवन संतुष्टि थी तो जीते ही, तुम्हारी तरफ कोई लोग नहीं देखते, तुमको भगाते हैं मगर मारते नहीं तुमको। कोई शिकारी तुमको मारता है कि नहीं? कोई तुमको कष्ट पीड़ा देता है कि नहीं? हमको तो लोग पिंजरे में कैद करके भी परेशान करते हैं। आजाद पंछी की तरह नहीं डोलने देते, तोता को मिट्टू बना देते हैं, हंस को घर का रखवाला बना देते हैं, मोर को अपनी शोभा बना देते हैं, उनकी पंखों को घरों में लगा देते हैं। ये कष्ट पीड़ाएं हमको सहनी पड़ती है, तब हमको लोग अच्छा कहते हैं। ये जीवन अच्छा नहीं है। जिसको जितनी दूर से दिखता है वो अच्छा दिखता है, नहीं तो वो बहुत अपने आप से उनसे पूछो कि वो कितना परेशान है। तो इन कष्ट पीड़ाओं को कभी भी अपने आप में सहन करने की कोशिश करना, कभी अपने आप से शिकायत मत करना। ये शिकायत से संबंधित मैंने आपको ये वीडियो बताई है कि कभी भी जैसा भी तुमको रंग रूप वेशभूषा गरीबी अमीरी जैसी भी मिल जाए, उसे हंस करके प्यार से जीना सीखो, उसे जियो और बुद्धिमान बनो। सबसे ज्यादा आप लोग पावरफुल बनो, कभी शिकायत मत करना, नहीं तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
शिकायतों में शिकायत करते रह जाओगे, जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। काश मैं ये कर लेता, काश इससे मैं दूर हो जाता तो ये विपत्ति ना आती मुझ पर, मैं पास हो जाता, इसकी वजह से मैं गिर गया, नहीं तो मैं भी नौकरी ले लेता। काश मेरे माँ बाप 2 लाख रुपए दे देते दलाल को या उसको, तो काश मैं नौकरी लगता। शिकायत नहीं होनी चाहिए खुद को अपने आप से जिंदगी में, ये फायदा होना चाहिए अपने आप में कि हमें जिंदगी में लड़ाई लड़ करके जीना है और आगे बढ़ने के लिए रातों दिन एक करनी है, चाहे हम कौवा हैं, चाहे हम मोर हैं, चाहे हम हंस हैं। ये बात आपके अंदर होनी चाहिए, जोश जज्बात के साथ। कभी भी अमीरी गरीबी का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ दिमाग का रोल होता है। भाग्य पर मत जाओ, गॉड गिफ्ट होती है वो नसीब से पहले करके आते हैं, जन्म लेने से पहले करके आते हैं, कष्ट पीड़ाओं से लड़के आते हैं। जब वो आके राजा महाराजाओं के घरों में, जैसे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी के घर में जब वे राजा महाराजा थे तो उनको क्या पता है कष्ट पीड़ाओं की, कि कष्ट होता क्या है, किससे दुख मिलता है, कहाँ है। वो तो जन्म से ही राजा के घर में जन्म लिया, तो जन्म लेके आते। अखिलेश यादव जी हैं, पहले उनके पिताजी पहले से ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री के घर में जन्म लिया तो मुख्यमंत्री बन गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया तो प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए पर्चा भरते बोल रहे, वो मेहनत कर रहे। अरे उन्हें देखो लड़ाई लड़ने के लिए वे कौवा की तरह दुनिया से लड़ते रहे, ठोकरें दर दर की खाते रहे। वो कौन है? मोदी जी। उनका कोई अस्तित्व था? उन्होंने अपना एक परिचय दिया, ये सही है या गलत है मैं इस बात को नहीं उनके लिए बहुत ही ज्यादा पूजनीय शब्द बोलता हूं कि चाय वाले कह करके लोग उनको ठुकराते, मगर उनकी ताकत देखो, वो चाय वाले से प्रधानमंत्री बने और नंबर 1 के देश के रखवाले बने। वो आज हमारे देश विदेशों में उनका डंका बज रहा है, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जो हमारे देश के गौरव है, शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में गिनती होती है उनकी आवाज के सामने लोग बोल नहीं पाते हैं। जब वो बोलने लग जाते हैं, वो मोदी जी की तरह बनो। आप लोग राहुल और गांधी जी और अखिलेश यादव जी मत बनो कि जो आप परिवार की होड़ कर रहे हैं कि मैं एक परिवार में होता तो जन्मा होता और टॉपर परिवार में होता तो जीवन मेरा टॉप होता। अरे बनाओ अपने आप ने, अपने बलबूते पर किसी से शिकायत मत करो, ये आपके सामने होनी चाहिए। अरे ऐसे ही यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी महाराज, उनसे भी पूछो, योगी आदित्यनाथ, उनसे भी पूछो। वो भी एक मंदिर के महंत थे गोरखपुर में, गोरखनाथ के। अपने मामा की सेवा पानी में लग करके उन्होंने अपना जीवन बनाया। आज बार वो मुख्यमंत्री हुए दूसरी बार में और डंका की चौक पर जीते और अपना राज अपने गौरव के साथ में कर। वो अपने लिए नहीं, एक दिन उनकी जीवनी में देख रहा था चैनल पर, उनसे पूछा कि आपने अपने मुख्यमंत्री होने के नाते से आपने अपनी बहन के लिए ऐसा राजमाट का घर क्यों नहीं बनवाया? वो देखियो क्या कर रही है, खाना बना रही है। हाँ, वो उनका कर्तव्य है। मैं अपनी बहन के लिए नहीं जी रहा हूं, मेरी बहन पूरे यूपी की बहन है। मैं सभी बहनों को एक नजर से देख रहा हूं, जो मेरी बहन कर रही है वो और बहन भी कर रही है। मेहनत के साथ में मेरी बहन जीती है तो मेहनत के लिए भी मैं उनको हौसला देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो उनके लिए खुशी दे दूं कि ये सारा राजपाट दे दूं। मेहनत से वो कर रही है, मैं अपने गौरव के साथ में और अपने नियम के साथ में अपना राज कर रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं। मैं देश के लिए बनाऊं, मैं परिवार के लिए नहीं, मैं राज्य के लिए बनाऊं, मैं परिवार के लिए नहीं। ये मेरा गौरव है, ये राज, ये मेरा नियम है। कभी शिकायत मत करना। ये शिकायत से संबंधित बात बताइए, मैंने कभी जीवन में शिकायत नहीं होनी चाहिए। कभी माँ बापों को कोसते हैं तो कभी भाई बहनों को कोसते हैं, कभी अपने आप को कोसते हैं तो क्या काश मेरे पिता पर करोड़ों रुपए होते तो मैं ये हो जाता, मैं वो हो जाता। अरे आज तेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है तो करोड़ों का दिमाग तो है तेरे पास। इस दिमाग के हौसले से जो लोग इतने महान बने, यहाँ से लेकर ऊपर तक पहुंचे, देश का राज कर रहे हैं, वो राज करने के लिए तुम्हारे अंदर भी हौसला होना चाहिए। कभी पैसे से हौसला नहीं बढ़ता है, कभी पैसे से कभी सीट नहीं खरीदी जाती है, कभी जीत नहीं हासिल की जाती है, कभी विद्या नहीं खरीदी जाती है, कभी दिमाग नहीं खरीदा जाता है। दिमाग से दिमाग बनाया जाता है। 100% जवाब देना सीखो, अपने आप को काबिल बनाओ। जोश और जज्बात के साथ PS कुंतल मोटिवेशन आपके सामने इसी तरीका से वीडियो लाते रहेंगे और समय हमें देते